बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आर्यज्ञानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचरमणोभवं गतिं पत्ते वोचामि समयपावनं नमो सुतकेवली प्रणितम्। समय साथ परमागम की अपनी कक्षा चल रही है। समय साथ परमागम में आचार्य कुंद देव ने चौथी गाथा में क्या बतलाया, इसकी चर्चा सुबह विस्तार से हो गई थी अपनी। चौथी गाथा में कुंद आचार्य देव ने काम भोग बंधन की कथा क्यों सुलभ है और एकत्व भक्त भगवान आत्मा क्यों सुलभ नहीं है, इसका प्रतिपादन किया। और उसकी चर्चा में अंतिम बिंदु की चर्चा सुबह अपन ने की थी कि क्यों सुलभ नहीं है। उसके 3 कारण अमृतचंद आचार्य देव ने बतलाए। कितने कारण बतलाए हैं? 3। अक्षर याद करके आए ना? कौन कौन से 3 कारण? हाँ, संगति नहीं करता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। कितने कारण बतलाए हैं? 3। बहन कौन कौन से 3? हाँ, आत्मा को जानने की रुचि नहीं है। हाँ, जो जानता है उनकी संगति नहीं करता है। तो उनकी संगति नहीं करेगा तो एकत्व भक्त भगवान आत्मा का स्वरूप पता लगने वाला नहीं है, टेसना लब्धि मिलने वाली नहीं है, आत्मानुभव होने वाला नहीं है। तो ऐसे प्रतिपादन करने के बाद में टीका ये 3 पॉइंट आए हैं। और जो पंडित जयचंद जी छाबड़ा का जो भावार्थ है, उस भावार्थ में भी इसी बात को पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिया है। इसी बात को उसमें रिपीट करते हुए क्यों सुलभ है और क्यों सुलभ नहीं है, इसी बात को यथावत रिपीट किया है। और 5वीं गाथा में फिर आगे चर्चा को बढ़ाई है। तो ये भावार्थ में जरा सा पढ़ लेता हूँ, फिर 5वीं गाथा अपन प्रारंभ करेंगे। आलोक मां सर्व जीवो संसार रूपी चक्र पर चढ़ी 5 प्रावर्तन रूप भ्रमण करे छे। ત્યાં તેમને મોહ કર્મના ઉદય રૂપ પિશાચ ભોસરે જોડે છે। તેથી એવો વિષયોની તૃષ્ણા રૂપ દાહથી પીડિત થાય છે અને તે દાહનો ઇલાજ ઇન્દ્રિયોના રૂપાદી વિષયોને જાણીને તે પર જોડે છે તથા દોડે છે તથા પરસ્પર પણ વિષયોનો ઉપદેશ કરે છે। એ રીતે કામ વિષયોની ઈચ્છા તથા ભોગ તેમને ભોગવાનું એ બેની કથા તો અનંત બાર સાંભળી પરિચયમાં લીધી અને અનુભવી તેથી સુલભ છે। પણ સર્વ પરદ્રવ્યોથી ભિન્ન એક ચૈતન્ય ચમત્કાર સ્વરૂપ પોતાના આત્માની કથાનું જ્ઞાન પોતાને તો પોતાની કદી થયું નહીં અને જેમને તે જ્ઞાન થયું હતું તેમની સેવા કદી કરી નહીં। તેથી તેની કથા કદી સાંભળી ના તેનો પરિચય કર્યો કે ના તેનો અનુભવ થયો, માટે તેની પ્રાપ્તિ સુલભ નથી, दुर्लभ है। वही की वही बात पूरी भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने बताई कि क्यों नहीं सुनी, क्यों परिचय नहीं प्राप्त किया, क्यों अनुभव नहीं हुआ उस एकत्व भगवान आत्मा का। क्योंकि ज्ञानी गुरु भगवंतों की संगति इसने नहीं की। जो अंतिम बात गई थी ना कि संगति करता तो परिचय मिलता, ये संगति ही नहीं की तो एकत्व भक्त भगवान आत्मा का परिचय उसको हुआ नहीं। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे को परिचय नहीं हुआ। अब मैं कुंद आचार्य देव ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि भाई उस एकत्व भक्त भगवान आत्मा को मैं दिखाऊंगा तुझे, इसलिए तू अब सावधान हो जा। सावधान होकर के सुनने के लिए अब
एकाग्र चित्त हो जा, अब मैं तेरे को उस भगवान आत्मा की चर्चा बतलाने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक तूने सुनी नहीं, संगति नहीं की, ज्ञानी गुरु भगवंतों को का सानिध्य प्राप्त नहीं किया, कोई बात नहीं। अब ये 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा करके इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। 5वीं गाथा अपन साथ में पढ़ते हैं। 5वीं गाथा जिसके पास जिनवाणी है निकाल लेना, और बाकी इधर पीडीएफ लगा दी 5वीं गाथा का। तमयत विहतम जाए हम अपनो सविहवेन, यदि जाए जपमाणम चुके जचरम लगे तवम। फिर से एक बार पढ़ते हैं 5वीं गाथा, इधर से भाई लोग की भी आवाज आनी चाहिए। तमयत विहतम जाए हम अपनो सविहवेन, यदि जाए जपमाणम चुके जचरम लगे तवम। अब उसका पद्य अनुवाद। कवि भक्तये आत्मात्मना निज विभवति, दर्शाऊ तो कर जो प्रमाण न दोष ग्रह सदनायदि। क्या कहते हैं कुंद कुंद आचार्य देव? तम एयत विहतम दाये हम अपनो सभी हवेण। कहते हैं कि उस एकत्व भक्त भगवान आत्मा को, आत्मा के सभी हवेण अपने निज वैभव से दाये हम, मतलब मैं दिखाऊंगा। क्या कहा कि उस एकत्व भक्त भगवान आत्मा को मैं कैसे दिखाऊंगा? कि निज वैभव से दिखाऊंगा। क्या देखो कैसी वाणी है कुंद कुंद आचार्य देव की, ऐसी अमृतमयी अमृत झरती वाणी, इतनी करुणा करके, इतना परम उपकार करके ऐसी वाणी अपने को सुनने समझने मिल रही है। मतलब कहते हैं ना, ताई सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। अपना यदि कल्याण चाहते हो तो मन को स्थिर करके बात सुनो। क्या सुना रहे हैं कि तम एयत विहत्तम, उस एकत्व भक्त भगवान आत्मा की बात ही दिखाऊंगा। तो कैसे दिखाऊंगा? अपनो सभी हवेण, कि अपनो मतलब अपने निज वैभव से मैं उस एकत्व भक्त भगवान आत्मा को दिखाऊंगा। तो फिर क्या करना तुम? भाई एक सावधानी तो तुमको भी रखनी पड़ेगी। क्या सावधानी रखनी पड़ेगी? मैं दिखाऊंगा, मेरा काम है दिखाना, मेरा काम क्या है? दिखाना। लेकिन तुमको भी एक सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या सावधानी रखनी पड़ेगी? कि यदि जायेज प्रमाणम चुक्केज छलम न धेतव्यम, कि मैं दिखाऊंगा तो तुम उसको प्रमाण करना, उस पर विश्वास करना। नहीं कि नहीं? तो उसको ऐसा मत समझना, अरे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई मजेदार बात नहीं है, या स्वच्छंदी नहीं हो जाना। क्या कहते हैं कि उसको प्रमाण करना, उसको स्वीकार करना, उस पर विश्वास करना। ये सबसे पहले नंबर पे अपने लिए ये शर्त रखी कुंद कुंदाचार्य ने। क्या शर्त रखी है? तुम क्या करना? कि प्रमाण करना उसको। अब कैसे प्रमाण करना और उनने कैसे निज वैभव से दिखाया, ये सब टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव इस विषय को खोलने वाले हैं। अभी तो अपने को सिर्फ ये बात ध्यान रखना है कि अपने को क्या करना है, अपने लिए क्या काम दे रहे हैं कुंद कुंद आचार्य देव? अपने लिए क्या काम दे रहे हैं? प्रमाण करना है। अब कैसे प्रमाण करना है वो उसकी चर्चा अमृतचंद्र आचार्य देव टीका में करेंगे। ठीक, दूसरा प्रमाण करना, और दूसरी शर्त क्या है अपने लिए? लिखा ना, चुक्केज, यदि चूक जाऊं तो। क्या कहा? चुक्केज मतलब यदि चूक जाऊं तो, कि छलम न धेतव्यम, कि छल ग्रहण मत करना। देखो आत्म स्वरूप से तो चूकने की बात ही नहीं है। पहली बात क्योंकि 6वें 7वें गुण स्थान में झूलने वाले महामुनि राज अपने आत्म स्वरूप से चूक जाएं, ऐसा कभी संभव हो सकता नहीं। यदि चूक जाऊं तो, क्या लिखा? यदि चूक जाऊं तो, यदि चूक जाऊं तो किसमें चूक जाऊं? इसका अर्थ भी आचार्य भगवंत ने और पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने खोला। यदि चूक जाऊं तो, यदि चूक जाऊं तो मतलब यदि
भाषा, व्याकरण, मात्रा इत्यादि में यदि कोई गलती हो जाए तो देखो, गलती होगी ये जरूरी नहीं है, गलती होने की केवल क्या है, संभावना है। गलती होगी ये कोई जरूरी नहीं। आचार्य भगवंत की भाषा, मात्रा, व्याकरण इत्यादि में गलती हो ये जरूरी नहीं है। पर यदि गलती हो गई तो तुम क्या कहते हैं, छल ग्रहण मत करना। छल ग्रहण मत करना मतलब कि तुम इस एकत्व भक्त भगवान आत्मा की चर्चा सुनना मत छोड़ देना। छल ग्रहण करना का मतलब क्या कहा कि इस एकत्व भक्त भगवान आत्मा की तुम व्याकरण की गलती देख करके, भाषा की गलती देख करके, अरे इनको तो व्याकरण भी नहीं आता, इनकी तो भाषा ही अच्छी नहीं है, ऐसा सोच करके भगवान आत्मा की चर्चा सुनने से वंचित मत रहना। ये यहाँ पर इस गाथा के माध्यम से कुंद आचार्य देव ने अपनी बात आगे जो बतलाने वाले हैं उस बात की चर्चा की भूमिका बनाई। अभी क्या भूमिका बनाई भैया, मैं एक बात स्पष्ट समझ में आ गई इस गाथा से कि ये एकत्व भक्त भगवान आत्मा को उन्होंने किससे दिखाया है, अपने निज वैभव से। कहां से दिखाया, अपने निज वैभव। ये तो स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि मैं अपने निज वैभव से भगवान आत्मा को दिखलाने वाला हूँ। तब ऐसा लगता है ये निज वैभव सुनते ही ये भोग प्रधानी दुनिया को, वैभव प्रधानी दुनिया को, तो वो ऐसा लगता है कि ये गाड़ी, मोटर, बंगला, ऐसा कोई वैभव होगा कुंद आचार्य देव के पास में, तो उस वैभव को अपना दिखलाने वाले हैं। वैभव शब्द सुनते ही उनको कैसा वैभव याद आता है, ये जितने संयोग रूप वैभव है ये सारे वैभव उनके दिमाग में घूमने लगते हैं। ऐसा कोई वैभव भी कुंद आचार्य देव अंदर में कुछ माल रखे होंगे, है ना, कुछ उनकी प्रॉपर्टी होगी, उनका कुछ वैभव होगा, वो दिखलाने वाले होंगे। तो भोगी दुनिया को हमेशा क्या दिखाई देता है, भोग ही दिखाई देता है। उसको वैभव के नाम पर भोग ही दिखाई देता है, लेकिन वो वैभव कैसा वैभव है, इसको अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो हृदय खोला है उनका, वो जबरदस्त हृदय खोला है। अरे ताकत अमृतचंद्र आचार्य देव की ताकत है जो कुंद आचार्य देव के हृदय को खोल करके हमारे सामने रखते हैं। तो ये सामान्य अर्थ जो गाथा का है वो मैंने बतलाया। टीका पढ़ता हूँ और टीका में से जो मुख्य बिंदु आएंगे उस पर मैं अपन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गाथा में जो शब्दावली है वो एकदम सरल है, इसमें कहीं कोई किसी को समझ में नहीं आए ऐसी बात नहीं है। इसके सारे शब्द मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। पहला शब्द तो क्या लिखा है, सुबह एकत्व भक्त भगवान आत्मा को किससे दिखाऊंगा, बोलते चलना, किससे दिखाऊंगा, अभी निज वैभव क्या है, ये अमृतचंद्र आचार्य देव ने खोला, उसको वहां से उनके शब्दों में खोलेंगे अपन। ठीक, फिर इसमें लिखा कि दर्शाऊं तो क्या करना, प्रमाण करना। तो तुम्हारे लिए अब ये कंडीशन दे दी, एक कार्य दे दिया, भैया देखो तुम प्रमाण करना उसको, ठीक है, स्वच्छंदी मत होना और पदभ्रष्ट मत होना, छल ग्रहण मत करना, ठीक है, और यदि चूक जाऊं तो क्या नहीं करना, छल ग्रहण मत करना। तो इस प्रकार से प्रेरणा देते हुए अपनी बात आगे बढ़ाने की कुंद आचार्य देव ने भूमिका बनाई और अमृतचंद्र आचार्य देव ने इसका जो भेद खोला है वो बहुत शानदार है। 4 बातें ली है सबको, मेरे ख्याल से जो पूर्व में इसका स्वाध्याय कर चुके हैं और जो कर रहे हैं उनको ये बहुत प्रसिद्ध गाथा है। और इसमें 4 बातें जो कुंद अमृतचंद्र आचार्य देव ने ली है वो सबको मुखाग्र याद भी होगी जो स्वाध्यायी लोग हैं, और जो लोग कभी कभार स्वाध्याय करते हैं उनको अभी याद हो जाएगा। ठीक है, तो अपन तो याद करने, स्वाध्याय करने यहाँ पर आए कि अमृतचंद्र आचार्य देव क्या खोलना चाहते हैं उसको। देखो क्या अर्थ करते हैं, टीका में मैं पढ़ता हूँ पहले, फिर उसके बाद में यहाँ पीपीटी के माध्यम से उसको और अपन सरल करके समझेंगे। आचार्य कहे छे कि जे काई मारा आत्मानो निज वैभव छे તે સર્વથી હું આ એકત્વ ભક્ત આત્માને દર્શાવીશ એવો મેં વ્યવસાય ઉદ્યમ નિર્ણય કર્યો છે કેવો છે મારા આત્માનો નિજ વૈભવ। अब कैसा है मेरे आत्मा का वो निज वैभव, ये बदला रहे हैं। कैसा है कि आ लोकમાં પ્રગટ समस्त वस्तुओનો प्रकाश करनार અને સ્યાદ પદની મુદ્રા વાળો જે શબ્દ બ્રહ્મ અનંતના પરમાગમ તેની ઉપાસનાથી જેનો જન્મ છે નો अर्थ
ફૂટનોટ બ્રેકેટ में है फिर સ્યાદનો અર્થ કથનચિત છે એટલે કે કોઈ પ્રકારથી કહેવું પરમાગમને શબ્દ બ્રહ્મ કહ્યા તેનું કારણ અરહંતના પરમાગમમાં સામાન્ય ધર્મો વચન ગોચર સર્વ ધર્મો ના નામ આવે છે અને વચનથી અગોચર જે કોઈ વિશેષ ધર્મો છે તેમનું અનુમાન કરવામાં આવે છે એ રીતે તે સર્વ વસ્તુઓના પ્રકાશક છે માટે સર્વવ્યાપી કહેવામાં આવે છે અને તેથી તેમને શબ્દ બ્રહ્મ કહે છે। ફૂટનોટ में जो अर्हत शब्द ब्रह्म की व्याख्या की है, इसमें फुटनोट के अंदर में किसकी व्याख्या की है? शब्द ब्रह्म। मतलब मुख्य बात एक पॉइंट इसमें से निकल करके आया कि निज वैभव, कि निज वैभव का जन्म कहां से हुआ है। निज वैभव का मतलब एक सामान्य अर्थ में ले तो ये ज्ञान वैभव। कौन सा वैभव? ज्ञान वैभव। ज्ञान, क्योंकि वो कुंद आचार्य देव के पास में और कोई वैभव नहीं है, उनके पास में कौन सा वैभव है? ज्ञान का ही वैभव है। आया समझ में? उनके पास काय का वैभव है? ज्ञान का अथाह भंडार, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के धनी वीतरागी संत के पास में और कौन सा वैभव हो सकता है? कि ज्ञान वैभव के अलावा उनके पास में और कोई वैभव नहीं। अरे तिल तुस मात्र संग नहीं जिनके, जिसके पास में तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं होता है, जो ज्ञान ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई आज है। परिग्रह रही, अपन भक्ति करते ना, परिग्रह रहित दिगंबर मुनि राज है। जिनके पास रंच मात्र भी परिग्रह नहीं हो तो उसके पास में क्या वैभव रहता है? कहते जड़ वैभव की तो यहाँ कोई बात नहीं। परिग्रह रहित दिगंबर मुनि राज है, ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है। जिसके पास ज्ञान ध्यान के सिवा दूसरा काम नहीं, उसके पास में काय का वैभव रहेगा? ज्ञान वैभव के अलावा कोई वैभव उनके पास रहने की कोई संभावना है ही नहीं। समझ में कि नहीं आया? हाँ, अब कहते हैं उस ज्ञान वैभव का जन्म कहां से होता है? कुंद आचार्य देव कह रहे कि निज वैभव से दिखाऊंगा। तो अमृत चंद्र आचार्य देव कहते भाई आखिर वो उनका निज वैभव क्या है? तो कहते ज्ञान वैभव। वो ज्ञान वैभव का जन्म कहां से होगा? हाँ, तो पहला पॉइंट यहां पर ये दिया कि आलोक में प्रगट समस्त वस्तुओं प्रकाश करनारा अने स्याद पत्नी मुद्रा वाळो जे शब्द ब्रह्म अरहत ना परमागम तेनी उपासना थी। किसकी उपासना से? यदि एक शब्द में कहें तो जिनवाणी की उपासना से। कहां से जन्म हुआ? जिनवाणी की उपासना। कहां से जन्म हुआ उस ज्ञान वैभव का? जिनवाणी माँ की आराधना से। कितना उपकार है उनको, देखो इतना उपकार का स्मरण कर रहे हैं अमृत चंद्र आचार्य देव। अरे भाई, एक ज्ञान वैभव का जन्म देने वाली यदि पहले में पहले कोई चीज है तो वो कौन है? जिनवाणी माता। सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिया यहाँ पर, ये सब उसके पर्यायवाची शब्द हैं जिनवाणी माता के। क्या ये लिखा ना कि समस्त वस्तुओं का प्रकाश करनारा। ये भक्ति में जो मैं महापुण्य वाली भक्ति ना, उसमें ये भी, उसमें जिनवाणी की भक्ति में क्या पंक्ति आती है? वस्तु का स्वरूप दाए वीतराग वाणी है, तीन लोक के जीव हेतु महाकल्याणी है। आता है ना? तो इसमें भी वही बात कि समस्त वस्तुओं को प्रकाश करने वाली कौन है? कौन है? जिनवाणी माता की विशेषता बतलाते हुए उस बात को अमृत चंद्र आचार्य देव की अलंकारिक शैली, कोई भी बात को वो ऐसे उपमा देते हुए उसकी महिमा गाते हुए से आत्मा की भी चर्चा करेंगे ना, तो उसकी इतनी महिमा गाते हुए उस एक आत्मा के पीछे इतनी उपमा लगाएंगे कि उसको ऐसा लगे जीव को कि वास्तव में ऐसा आत्मा बहुत परम पदार्थ है, बहुत बहुत आनंदमयी वस्तु है, परम ज्योति है, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा कैसा है। तो वो आप कोई भी आप देख लो, आप मतलब जैसे आप दूसरी गाथा कोई उठा के देख लो, दूसरी गाथा में स्व समय और पर समय ऐसे दो भेद किए। फिर अमृत चंद्र आचार्य देव को इतने में संतुष्टि नहीं, उनने समय की पहले 7 विशेषताएं बतलाई। कितनी विशेषता बतलाई? 7, है ना। पहले 7 विशेषता बताई। उत्पाद व द्रव्य से युक्त है, ज्ञान दर्शन मई है, गुण पर्याय वाला है, अनेकांतात्मक वस्तु है। ऐसी 7 विशेषता बतलाते हुए कि ऐसे आत्मा को जो जानता है उसका नाम क्या है? स्वास्थ्य। मतलब एक आत्मा के लिए कितनी विशेषताएं बतलाई? 7। डायरेक्ट बोल देते कि आत्मा जो आत्मा को जाने वो स्वस्थ है,
लेकिन ऐसे में क्या महिमा नहीं आती। इसलिए ऐसी जिनवाणी माँ कि जिससे काय का जन्म हो रहा है, अरे किसका जन्म होने वाला है, ज्ञान वैभव निज वैभव का जिससे जन्म हुआ, कह रहे मुनिचंद आचार्य देव। कहां से वो जन्म हो रहा है, जिनवाणी माँ। जिनवाणी माँ की उपासना से। उपासना का क्या मतलब है, हाँ उपासना का क्या मतलब है कि जिनवाणी माँ के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने से। उपासना का मतलब क्या है कि उपासना शब्द है उनके समीप वास करना, उनकी सेवा करना, इसके लिए उपासना शब्द प्रयुक्त होता है। तो उपासना मतलब क्या कि जिनवाणी माता की आराधना, जिनवाणी माता के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने से वो निज वैभव का जन्म हुआ। पहला पॉइंट। वो जिनवाणी माता कैसी है, तो उसमें 3-4 विशेषण दिए उसके लिए। कितने विशेषण दिए उसके लिए, 3-4 विशेषण दिए। एक पहला विशेषण क्या दिया कि समस्त वस्तुओं का क्या करने वाली है, प्रकाश करने वाली है। दूसरी विशेषता क्या दिया, स्याद पद की मुद्रा वाला जो शब्द ब्रह्म, स्याद लिखते ना जिनवाणी माता, स्याद पद की मुद्रा से मुद्रित, मतलब जिसमें एकांतवाद से निरूपण नहीं किया गया है। वादी व प्रतिवादी किसी को भी जिसमें कोई विरोध आता नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण से जिसमें कोई बाधा आती नहीं है, ऐसी जिनवाणी मां जो स्याद पद की मुद्रा से क्या है, मुद्रित है ना। वो तो सारे वो जो भजन है, उन भजन में आप चाहे पूजन की पंक्ति ले लो, चाहे भजन की पंक्ति ले लो, उसमें इन शब्दों का प्रयोग आपको पूरी जिनवाणी माता के जितने भजन हैं उसमें सब जगह आपको मिल जाएगा। बोलो शब्द ब्रह्म कौन से पूजन की पंक्ति में आता है, हाँ क्या 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 शब्द आता है, हाँ नमो जोड़ जुग हानि, शब्द ब्रह्म। हाँ देव शास्त्र गुरु की पूजा में आता है ना, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बदलाते हुए वहां पर शब्द ब्रह्म जो शब्द प्रयुक्त किया है वो यही से लिया हुआ है कि शब्द ब्रह्म मतलब क्या, शब्द ब्रह्म जिनवाणी, शुद्ध आत्म साधक दशा नमो जोड़ जुग हानि। तो ये शब्द ब्रह्म ऐसी स्यादवत पद से मुद्रा से मुद्रित, ऐसा शब्द का भी प्रयोग कहीं भजन में आपको मिल जाएगा। हाँ धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी, वदंड की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप, वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप, शादवाद तेरी निशानी, अमर तेरी जग में कहानी। स्यादवाद तेरी निशानी, स्याद पद की मुद्रा से मुद्रित, मतलब तेरी जो बात है वो एकांतवाद से दूषित नहीं है। कहना क्या चाहते हैं, तेरी बात जो है वो किससे दूषित नहीं है, एकांतवाद से दूषित नहीं है तेरी बात में। और उसके बाद में स्याद का मतलब, शब्द ब्रह्म का मतलब आगे फुटनोट में स्पष्ट भी किया है, स्यादवाद की मुद्रा से मुद्रित है, मतलब तेरी वाणी में एकांतवाद से का दोष लगता नहीं है। कहते हैं ना स्यादवाद, स्याद का मतलब क्या, अर्थ भी स्पष्ट किया। स्याद मतलब क्या, कथनचित, स्याद मतलब कथनचित किसी अपेक्षा से, वाद मतलब कहना, किसी अपेक्षा से कहना। ऐसी जिनवाणी माता से जिसका जन्म हुआ। अरहंत ना परमागम, मतलब अरहंत भगवान के प्रवचन की बात, अरहंत भगवान की वाणी, अरहंत भगवान का, इसमें क्या शब्द लिखा, ये जिनवाणी किसका परमागम है, अरहंत भगवान, अरहंत ना परमागम, क्या शब्द यूज किया इसके लिए, अरहंत ना परमागम। ऐसे बहुत सारी उपमा जिनवाणी के लिए, नित्य बोधनी, केवली कन्या, केवली कन्या वांगमय गंगे, केवली कन्या कहा उसको, किसकी कन्या कहा, केवली कन्या। केवली कन्या मतलब केवली भगवान के मुखारविंद से निकली हुई है, इसलिए किसकी कन्या है, केवली भगवान की कन्या है। ऐसा शब्द का प्रयोग किया जिनवाणी के लिए। सरस्वती, भारती, ऐसे कितने सारे शब्दों का प्रयोग जिनवाणी माता के उपकार के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर बात एक है, एक सामान्य सी बात निकल के आती है कि ये निज वैभव का जन्म कहाँ से, कैसे हुआ है, जिनवाणी माँ की उपासना। ये तो आप उसमें स्वाध्याय की महिमा में जो
समझ लो पंडित टोडरमल जी ने जो देखो शास्त्राभ्यास की महिमा के संबंध में जो शास्त्राभ्यास की महिमा बतलाई ना, कि भाई ये निज वैभव का जन्म कैसे स्वाध्याय से होता है, कैसे जिनवाणी माँ के पठन पाठन से होता है, उससे आपको बिल्कुल ऐसा स्पष्ट दिखाई देगा कि वास्तव में क्या उपकार है जिनवाणी माता का। देखा ना, देखो शास्त्राभ्यास की महिमा कि साक्षात तो मुक्ति का कारण नहीं है, परंतु परंपरा से मुक्ति का कारण है। परंपरा से मुक्ति का कारण है। और उसकी महिमा बतलाते हुए 10 बिंदुओं के आधार पर फिर जब महिमा बताई, एक जगह बैठे बैठे कितने लोग का ज्ञान हो जाता है? 3 लोग का ज्ञान हो जाता है। पाप भाव से बच जाता है, कसाय नहीं होती, अति चंचल चित्त एक जगह जाकर के क्या हो जाता है? एकाग्र हो जाता है। ऐसा तो जिनवाणी माँ का परम उपकार है। समझ में कि नहीं आया? इतनी तो स्वाध्याय की महिमा बतलाते हुए, जिनवाणी माँ की महिमा बतलाते हुए आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने कितनी सुंदर व्याख्या की। विचार करके देखो आप कि कैसे जिनवाणी माँ की उपासना से निज वैभव का जन्म होगा। क्योंकि भाई साहब, जिनवाणी माता में जब चित्त एकाग्र होगा तो चित्त एकाग्र होने पर आपको निज वैभव का पता लगे बिना नहीं रहे। तो ऐसे जिनवाणी माता की पहला पॉइंट लिया इसमें अमृतचंद्र आचार्य देव ने, जिनवाणी माता की उपासना। फिर उसके बाद में दूसरी बात, वणी जे निज वैभव केवो छे, कहते और वो कैसा है निज वैभव? कहते समस्त जे विपक्ष अन्यवादियों थी ग्रहण करवा मा आवेल, सर्वथा एकांत रूप नय पक्ष तेमना निराकरण मा समर्थ, जे अति निस्तुष निर्बाध युक्ति तेना अवलंबन थी जेनो जन्म थे। ये दूसरा पॉइंट ले लिया यहाँ पर कि उस निज वैभव का जन्म कहाँ से होगा? लिखा ना, युक्ति तेना अवलंबन थी, युक्ति का अवलंबन। ये दूसरा पॉइंट आ गया इसमें, है समझ में? किसके अवलंबन से? युक्ति के अवलंबन से। सेकंड पॉइंट आ गया ना कि ये निज वैभव का, ज्ञान वैभव का मतलब देखो, ये 4 अनुयोग है ना, 4 अनुयोग में तर्क और युक्ति यदि की मुख्यता कोई अनुयोग में होती है तो कौन से अनुयोग में होती है? द्रव्यानुयोग। बाकी जो 3 अनुयोग है, कौन कौन से 3 अनुयोग? प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और कर्णानुयोग। इसमें तर्क युक्ति की संभावना नहीं होती। वहां तो सर्वज्ञ भगवान वीतरागी परमात्मा ने जैसा 3 लोक का स्वरूप बतलाया है, वैसा का वैसा क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। समझना इस बात को। जैसा प्रथमान योग में महापुरुषों का चरित्र बतलाया है भैया, प्रथमान योग में काय का वर्णन है? क्या नाम है अक्षत के पीछे बैठे भैया? हाँ, स्मित भाई। 4 नियोग के नाम तो सुने ना, कौन कौन से 4 नियोग? प्रथमान योग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये 4 अनुयोग का नाम मैं कल सुबह की कक्षा में पूछूंगा, ठीक है? याद करके आना, होमवर्क। कितने अनुयोग? 4 अनुयोग। तो 4 अनुयोग में प्रथमानुयोग में किसका वर्णन आता है? प्रथमानुयोग में किसका वर्णन है? महापुरुषों के जीवन चरित्र का, पुण्य पाप का फल बतलाया, जीव को धर्म मार्ग में लगने के लिए प्रेरणा दी है। ये सब किसमें है? प्रथमानुयोग। तो प्रथमानुयोग में जैसा रामचंद्र जी का जीवन चरित्र है, उसमें कोई तर्क वितर्क की कोई संभावना नहीं है। मोक्ष गए जहां से, मोक्ष गए, जन्म हुआ जहां पर, जन्म, उसमें क्या तर्क लगाएंगे, क्या युक्ति लगाएंगे? है कि नहीं है? हाँ। और फिर दूसरे नंबर पे कर्णानुयोग है। कर्णानुयोग में क्या तर्क और युक्ति? कहते हैं उसमें भी तर्क युक्ति, जैसा नंदीश्वर द्वीप की रचना आचार्य भगवंतों ने बतलाई है, आपको वैसी की वैसी नंदीश्वर की रचना क्या करनी पड़ेगी? 8वां द्वीप है, आप जा नहीं सकते हो, यहीं पर आप रह करके उसकी आराधना करोगे, तो आपको जैसा स्वरूप है वैसा का वैसा क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा, एज इट इज। 3 लोग कहाँ सिद्ध शिला, 7 नरक है। हाँ भाई, 7 नरक है। आचार्य भगवंतों की वाणी में आपको वाणी उनको स्वीकार करना पड़ेगा, तर्क युक्ति का कोई काम नहीं। ऐसी चरणानुयोग में जो जिसकी मर्यादा बतलाई गई है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, किसमें ज्यादा जीव होते हैं, किसमें कम जीव होते हैं, आपको जैसा गुरु भगवंतों ने बतलाया है वैसा का वैसा क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना। पानी में जीव है, हाँ पानी में जीव है। यहाँ एक ये सारी पृथ्वी, अग्नि, वायु, ये भी एक इंद्रिय जीव है। बोले हाँ, ये भी एक इंद्रिय जीव है। समझ में?
ये सब चीज आपको एज इट इज क्या करना पड़ेगा, सीखना। अब तर्क और युक्ति यदि कहीं पर लग सकती है तो वो कहाँ लग सकता है, लग एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। अब यहाँ आप तर्क लगाओ जितनी लगाना, जितनी युक्ति लगाना है उतना युक्ति लगाओ आप। ये पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर आई। ये पुण्य पाप दोनों एक समान है, दो माई दौर धूप दो कर्म बंद रूप, याते ज्ञानवंत नहीं तिने अभी आख्यों। अब इसमें तर्क लगाओ कि दोनों एक हैं। दोनों कैसे हैं, जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी मानती। अब इसमें तर्क युक्ति आप लगाओ जितनी लगाना लगाओ। भाई आचार्य भगवंत कुंद आचार्य देव ने तर्क से युक्ति से बात को कहते, ये युक्ति का अवलंबन लेकर के मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। ज्ञान वैभव का जन्म कैसे हुआ है, मैं ऊपरा ऊपरी ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। और उन्होंने युक्ति बतलाई भी है पूरे समय सार के अंदर में। यदि रागादि को रागादि विकारी भाव को पुद्गल का कहा तो पुद्गल के कहने के पीछे उन्होंने उसकी क्या बतलाई है, युक्ति भी बतलाई है कि क्यों रागादि भाव जीव का नहीं है बल्कि किसका है, पुद्गल का। युक्ति बतलाई कि नहीं बतलाई, राकेश भैया युक्ति बतलाई कि नहीं बतलाई है, हाँ कल्पेश भैया युक्ति बताई, क्या युक्ति बतलाई। अपन ये मत पूछो क्या युक्ति बतलाई है, युक्ति तो बतलाई है। क्या युक्ति बतलाई है, हाँ 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 भाई, पुद्गल के लक्ष्य होता है इसलिए पुद्गल है, हाँ उसमें चेतन नहीं है इसलिए पुद्गल है। पुद्गल है क्यों, क्योंकि उसमें चेतन के ज्ञान दर्शन स्वभाव का अंश मात्र भी नहीं है, स्वभाव से विपरीत भाव है। और किसके निमित्त से किसके लक्ष्य से उत्पन्न होता है, जड़ कर्मों के निमित्त से उत्पन्न होता है। इसलिए जिसके निमित्त से उत्पन्न होता है वो भाव भी किसका है, जड़ का। जड़ के निमित्त से हुआ तो वो भाव भी क्या है, जड़। ऐसे युक्ति से हर एक बात को प्रतिपादित किया। इसलिए दूसरी बात कहा ना कि निज वैभव का जन्म कहाँ से हुआ है, कहाँ से हुआ, युक्ति का अवलंबन। ये युक्ति केवल इसी में ही लग सकती है और कहीं लग भी नहीं सकती है। हमने कि पुण्य और पाप दोनों को एक बतलाया तो एक बतलाने के साथ में उसके पीछे क्या बतलाई, युक्ति भी बतलाई। सारी दुनिया पुण्य और पाप को बुरा समझती है और पुण्य को अच्छा समझती है कि मोक्ष बिना पुण्य के तो मोक्ष मार्ग में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। यही सोच करके यही समझकर सारी दुनिया बैठी थी। और कुंद आचार्य देव की इस वाणी को तर्क न्याय युक्ति से जिस समझ लो साहस के साथ में गुरुदेव ने प्रतिपादित किया, दूसरा कोई महापुरुष अभी वर्तमान में उतने साहस के साथ प्रतिपादित करने वाला दिखाई देता नहीं है, समझ ना। मतलब ऐसा लगे कि आश्रय दुख का कारण है, पुण्य पाप दुख का कारण है, संसार परिभ्रमण का कारण है, इससे बंध ही होता है, बंध का भाव नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, इसको तर्क से यदि किसी ने खोला है तो किसने खोला है, कुंद आचार्य। पूरा का पूरा एक अधिकारी उसके लिए समर्पित कर दिया, पूरा का पूरा क्या, एक अधिकारी उसके लिए समर्पित कर दिया कि भाई पुण्य, और उसका नाम क्या रख दिया, पुण्य पाप पुण्य पाप अधिकार। समझ में आया कि नहीं है। मतलब युक्ति का अवलंबन का भाव वासना आपको करानो की। आप पहला पॉइंट क्या लिया अमृतचंद्र आचार्य देव ने, पहला आगम का सेवन तो अभी जयचंद जी छावड़ा का शब्द है। अमृतचंद्र आचार्य देव का शब्द क्या है, जिनवाणी की उपासना। उनका क्या शब्द है, जिनवाणी की उपासना। जयचंद जी छावड़ा ने तो एकदम बिल्कुल और सरल कर दिया भावार्थ में। उनने तो सीधा इतनी लंबी बात नहीं करके सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात की। उन्होंने क्या किया, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात की कि भाई ये बात है, ये अमृतचंद्र आचार्य देव ये कहना चाहते हैं। अमृतचंद्र आचार्य देव का शब्द है कि इस निज वैभव का, ज्ञान वैभव का जन्म कहां से हुआ। पहला पॉइंट क्या बताया, जिनवाणी की उपासना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या लिया, दूसरा पॉइंट क्या लिया, इधर माता जी लोग बैठे हैं, क्या लिया दूसरा पॉइंट, युक्ति का अवलंबन। युक्ति का अवलंबन चार अनुयोग में से किसमें, कौन से अनुयोग में केवल लिया जा सकता है, द्रव्यानुयोग में। ध्यान रखना, ये आप कोई भी प्रकरण हो उठाकर देख लो भाई। कुंद आचार्य देव ने कर्ता कर्म अधिकार में क्या बात बतलाई, कर्ता कर्म अधिकार में क्या बतलाया, आत्मा
पर द्रव्य का और पर भाव का और साथ में अपने रागादि विकारी भाव का भी करता नहीं है। और उसकी उत्कृष्टता इतनी उत्कृष्ट, जब अकर्तावाद की उत्कृष्ट चरम सीमा तक पहुंचाते हुए कुंद आचार्य देव ने यहाँ तक कहा कि अपने पर्याय का भी करता नहीं। अब इसमें आप तर्क लगाओ, जितना लगाना लगा सकते हो आप कि भाई तू अपने रागादि विकारी भाव का करता है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? तर्क लगा सकते हो कि नहीं आप? अच्छा बताओ, कोई तर्क लगा के बताओ आप। हाँ, करता होता तो जब रागादि भाव नहीं होते तो करता कैसे कर? सिद्ध अवस्था में कहाँ रागादि भाव है? हाँ, वो तो सिद्ध अवस्था में तो है ही नहीं। अभी वर्तमान में भी उसका करता है कि नहीं है? हाँ, जब अपने स्वभाव का अवलंबन लेना है तो उसमें है नहीं, इसलिए प्रयोजन के अपेक्षा बोला करेगा भी अपना नहीं है रागादि। अपना नहीं है मतलब अपना स्वभाव नहीं है। ये तो एक पॉइंट हो गया, पहले बताया था। अभी ये कह रहे कि करता भी नहीं है, उसका क्या नहीं है? करता भी नहीं। क्यों करता नहीं है? क्यों करता नहीं? यदि तेरे हिसाब से यदि रागादि विकारी भाव क्रोधादि भाव होते हैं, तू अभी पाप भाव से, विकारी भाव से, क्रोधादि भाव से बच करके, समझ में है कि नहीं, पाप भाव से बच करके जब चाहे तब तेरे को अपना पूजन भक्ति इसमें जितना समय लगाना चाहे लगा सकता है। लेकिन उसकी भी मर्यादा है कि अंतर्मूर्त से ज्यादा कोई ना कोई ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो कौन से भाव में, शुभ भाव में या अशुभ भाव में, यदि ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो कितने समय रहेगा? अंतर। और यदि कर सकता है ना तो गुस्सा करके दिखा। अभी ऐसा कहते हैं, क्या तर्क देते हैं आचार्य भगवान ज्ञानी धर्मात्मा, तू कर सकता है ना तो अभी गुस्सा करके देखा। हाँ, क्यों नहीं आ रहा तेरे को अभी गुस्सा? कर सकता है ना तू? तो कहते हैं इसका मतलब तू कर सकता नहीं है। शरीर का करता, पर द्रव्य का करता, कहते शरीर को ऐसा उदाहरण दिया ना, यदि तू कर सकता है तो हाथ को ऐसा क्या करके बता, उल्टा करके बता। तो ऐसे तर्क से, युक्ति से, न्याय से द्रव्यानुयोग के एक एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी तीन काल में करता नहीं है, कभी तीन काल में करता हो सकता है ही नहीं। ऐसे युक्ति का अवलंबन, दूसरा पॉइंट क्या लिया इसलिए, किसका अवलंबन? युक्ति का। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जहां द्रव्यानुयोग के हर सिद्धांत में इस तरह की युक्ति का आप प्रयोग कर सकते हो। द्रव्यानुयोग के हर सिद्धांत में एक कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए उसको कौन सा कारण कहते हैं? निमित्त कारण। मतलब निमित्त कार्य का कर्ता होता है कि नहीं होता है? अब इसको तर्क युक्ति से आप न्याय से समझ सकते हो। कर्ता होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो उपादान कर्ता कौन है? उपादान कर्ता कौन है? त्रिकाली उपादान है कि क्षणिक उपादान? क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान में भी समर्थ कारण कौन है? कहते तत्समय की योग्यता। मैं कि नहीं है? अब उसको तर्क युक्ति न्याय लगाओ। यदि त्रिकाली उपादान कार्य का यदि समर्थ कारण होवे तो आचार्य भगवान कहते प्रति समय कार्य होने का प्रसंग आएगा। क्यों? क्योंकि त्रिकाली उपादान तो सदैव विद्यमान है, तो काम हो जाना चाहिए, अभी सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए। त्रिकाली उपादान तो है ना, समझ में कि नहीं है? तो अभी के अभी मेरे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाना चाहिए, अभी मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? कहते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तत्समय की योग्यता नहीं, अभी योग्यता नहीं है। तो बिना योग्यता के कभी तीन काल में कोई काम हो सकता नहीं है। ये युक्ति है, ये इसका नाम क्या है? युक्ति। मतलब युक्ति का भाव भाषण करा रहा हूं आपको। युक्ति का मतलब क्या होता है, समझ में कि नहीं है? आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है, ये जिनवाणी माता कह रही। अब युक्ति लगाओ आप, ये क्या युक्ति बतलाई इसके लिए कि नित्य भी है और अनित्य भी है। हाँ, कि द्रव्य की अपेक्षा क्या है? नित्य। पर्याय की अपेक्षा क्या है? ये युक्ति है उसकी। आया समझ में? हाँ, आत्मा एक भी है और अनेक भी है, नित्य भी है और अनित्य भी है, शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, तत् अतत् सत असत भेद अभेद, ऐसे सारे प्रकरण में आप युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। एक कथनचित नित्य है और कथनचित अनित्य है, किसी अपेक्षा से नित्य है और किसी अपेक्षा से अनित्य है। इसका नाम, इसी का नाम स्याद्वाद पद की मुद्रा से मुद्रित
जिनवाणी माँ, और उस जिनवाणी माँ के उपासना करते हुए युक्ति का अवलंबन लेकर उस बात की क्या की जाती है, पुष्टि की जाती है। उस बात की क्या की जाती है, पुष्टि की जाती है। और गजब की बात है कि यहाँ पे ये जीव जगत में, इस लोक व्यवहार में सब युक्ति लगाने में सब महारत हासिल है सबको, है कि नहीं? जगत में लोक व्यवहार में सब तर्क युक्ति लगाने में सबको महारत हासिल है, लेकिन जिनवाणी माँ के कथन में इसको युक्ति भी इतना टेंशन का काम हमारा नहीं है। सब ये हम इतना ज्यादा टेंशन पाल सकते नहीं, ऐसा क्यों तो वैसा क्यों, ऐसा क्यों तो ऐसा। अभी हम तो भाई देखो जो बात है एकदम सरल और सहज होनी चाहिए, ज्यादा ऐसा उठा पटक वाली बात हमको समझ में नहीं आती। अरे आचार्य भगवान कहते भाई जगत में ये जिन लोक व्यवहार की भाषा शैली, लोक व्यवहार की शैली समझने के लिए वो जरा सा भी उसको कोई तकलीफ होती नहीं है। वहां सब युक्ति से और तर्क से सारी बात को समझता है। मतलब भाषा भी, यदि कोई कहे कि भैया, जैसे अभय जी उदाहरण देते हैं ना कई बार, ये कहता है कि ये रास्ता मुंबई की, ये रास्ता कहाँ जाता है, तो क्या जवाब देते हैं, ये कहाँ जाता है, मुंबई जाता है। तो कहते हैं मुंबई जाता है, कौन मुंबई जाता है, हाँ, कि रास्ता जा रहा है क्या मुंबई, हाँ, कि इस पर यदि तुम चलोगे तो तुम कहाँ पहुंच जाओगे, मुंबई पहुंच जाओगे। अब इस भाषा को आपको समझने में कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं, आपको बिल्कुल वहां पर आप बहुत समर्थवान हैं, आप उस भाषा को अच्छे से समझ जाते हैं। लेकिन जिनवाणी माता के भाषा, जिनवाणी माता की युक्ति, जिनवाणी माता का तर्क भी समझने की बुद्धि अपने को आनी चाहिए। बिना युक्ति के अवलंबन के हमको बात समझ में आ सकती नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा लिया, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या लिया, युक्ति का अवलंबन। ठीक, बहुत सारी इसमें जितना भी आप पूरा समय सार है, पूरा का पूरा समय सार इसके अंदर दूसरे पॉइंट के पहले और दूसरे पॉइंट के अंदर गर्भित हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या लिया, आप देखो, है ना। तीसरा पॉइंट क्या लिया यहाँ पर, ये निर्मल विज्ञान गंजे आत्मा। अब देखो यहाँ तक हुआ ना कि सर्वथा एकांत रूप नए पक्ष तेमना निराकरण में समर्थ जे अति निस्तुष निर्बाध युक्ति तेना अवलंबन थी जेनो जन्म छे। मतलब युक्ति के अवलंबन से एकांतवाद का निराकरण हो सकता है, ये भी बात बतला दी। युक्ति के अवलंबन से किसका निराकरण हो सकता है, एकांतवाद का निराकरण करने वाली यदि कोई चीज है तो वो कौन है, युक्ति का अवलंबन। निर्मल विज्ञान घन आत्मा तेमा अंतर निमग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव અને અપર ગુરુ ગણધર આદિથી માણીને અમારા ગુરુ પર્યંત તેમનાથી પ્રસાદ રૂપે આપેલા જે શુદ્ધાત્મ તત્વનો અનુગ્રહ પૂર્વક ઉપદેશ તેનાથી જેનો જન્મ છે, ये तीसरा जन्म। कहते और कैसे हुआ उसका जन्म, तो क्या लिखा यहाँ पर कि अंतर में निमग्न रहने वाले ऐसे परम गुरु सर्वज्ञ देव અને અપર ગુરુ ગણધર आदि थी माड़ी ने हमारा गुरु पर्यंत। अब इसमें सारी चीजें ले ली, देखो पूरी वीतरागी परंपरा ले ली, सर्वज्ञ भगवान से लेकर के अपने गुरु पर्यंत सारे आचार्य भगवंतों को इसमें शामिल कर लिया। भैया ये इतना उपकार का स्मरण है अमृतचंद्र आचार्य देव को। देखो आप, ये ज्ञान वैभव का जन्म में परम उपकारी मेरे यदि कोई है तो कौन है, सर्वज्ञ देव। सबसे उपकारी कौन है, कि यदि इस ज्ञान वैभव के जन्म में मेरे लिए यदि परम उपकारी यदि कोई है तो कौन है, सर्वज्ञ देव। सबसे पहले नंबर में किसको लिया, सर्वज्ञ देव, और सर्वज्ञ देव के बाद में दूसरे नंबर में किसको लिया, गणधर देव। कहते और यदि कोई उपकारी है मेरे लिए तो कौन है मेरे लिए परम उपकारी, गणधर परमात्मा, जिन्होंने सर्वज्ञ भगवान की वाणी को सुना, सर्वज्ञ भगवान की वाणी को गूथा, हमारे तक पहुंचाने में एक कड़ी के रूप में उन्होंने जो काम किया है, कहते वो परम उपकारी मेरे लिए कौन है, गणधर देव। सबसे परम उपकारी कौन है, दूसरे नंबर में किसको लिया, गणधर देव, और तीसरे नंबर में फिर किसको लिया, कि हमारे गुरु पर्यंत समस्त आचार्य भगवंतों को। मतलब
भगवान महावीर के गणधर कौन हुए? गौतम स्वामी। और गौतम स्वामी से लेकर के अमृतचंद्र आचार्य देव के तक के जितने भी आचार्य भगवंत हुए, चाहे वो 5 समझ लो द्वादशांग के पाठी, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु, लोहाचार्य, जितने भी आचार्य हुए उन आचार्यों से लेकर कुंद आचार्य देव, धरसेन आचार्य देव, भूतबली, पुष्पदंत, ये सारे आचार्य परंपरा से लेकर के अमृतचंद्र आचार्य देव के पहले तक समस्त आचार्य भगवंतों का उपकार का स्मरण कर लिया। ये मेरे परम उपकारी हैं जिनकी वाणी सुन करके मेरे क्या का जन्म हुआ है? किसका जन्म हुआ है? ज्ञान वैभव का जन्म हुआ है। ये मेरे लिए परम उपकारी है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट। ये पूरा अपन टीका आखिरी तक पढ़ लेते हैं तो उसकी जो सारी बातें, चौथी बात भी इसमें आ जाएगी। फिर और विशेष खुलासा कल करेंगे अपन। तेमज जे प्रकारे मारा विज्ञान नो विभव छे, नहीं सॉरी, इसके पहले है ना, अनुग्रह उपदेश तेनाथी नेनो जन्म थे वणी ते केવો છે નિરંતર ઝરતો આસ્વાદમાં આવતો સુંદર જે આનંદ તેની છાપ વાળું જે પ્રચુર સંવેદન સ્વરૂપ સ્વસંવેદન તેનાથી જેનો જન્મ છે। चौथे नंबर में कहां से वो जन्म हुआ? एक शब्द में कहें तो स्वसंवेदन से। कहां से जन्म हुआ? स्वसंवेदन से। 7 पॉइंट ले लिया। अंतिम पॉइंट क्या लिया? प्रचुर स्वसंवेदन से। स्वसंवेदन का मतलब क्या होता है? आत्मानुभव से। कहां से जन्म हुआ? आत्मानुभव से। अपने आत्मानुभव से जिसका जन्म हुआ हो, कहते ऐसा ज्ञान वैभव अमृतचंद्र आचार्य देव ने उस ज्ञान वैभव के लिए ये 4 बातें लिखी। किसके लिए 4 बातें लिखी? ज्ञान वैभव के जन्म के लिए। कहां से ये ज्ञान वैभव का जन्म? बोलो कितनी जबरदस्त चिंतन की धारा, कैसा परम उपकार का स्मरण, कैसी अद्भुत आनंद का वेदन आचार्य भगवंतों के अंदर में चल रहा होगा जब ऐसी अमृतमय वाणी खिली उनकी, है ना। तो इस प्रकार से ये 4 बातें यहाँ पर जिसके माध्यम से कहते हैं कि अंतिम बात कि बिना अनुभव के कोई भी बात को प्रमाणित माना जाता नहीं है। शक्कर मीठी है, ये खाली देख करके या कोई बताए, कल्पेश भाई बोले या दुकानदार बोले कि भाई ये शक्कर मीठी है, तो उस शक्कर का ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन उस शक्कर मीठी है ये प्रमाणिकता कब आएगी? कि जब उस शक्कर को हम चख करके देखेंगे, उस गुड़ को हम चख करके देखेंगे, तब उसमें क्या आती है? प्रमाणिकता आती है। और प्रमाणिकता आने के लिए आजकल आप आइसक्रीम पार्लर में जाओ तो आइसक्रीम वाला आप बोलते भैया ये क्या है, ये क्या है? बोलेगा ये काजू वाला फ्लेवर है, ये किशमिश वाला फ्लेवर है, ये केसर पिस्ता का फ्लेवर है। तो आप क्या बोलते हैं उसको? कभी तुम खाली ज्ञान मत कराओ, क्या करो तुम उसको क्या करा के दिखाओ, जरा टेस्ट करा के दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि हाँ इसका फ्लेवर ये है। उसके बिना स्वीकार करते हैं क्या अपन उसकी बात को? नहीं। या तो पहले अनुभव किया होगा तो स्वीकार कर लेगा, और यदि उसका पहले अनुभव नहीं किया है तो बिना टेस्ट किए स्वीकार नहीं करते। आई की बात नहीं समझ में? तो ऐसे ही अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे हैं कि भाई बिना प्रचुर ससंवेदन के उस ज्ञान वैभव का जन्म होता नहीं है। 4 बातें हो गई। कौन कौन सी 4 बातें हो गई? जिनवाणी की उपासना, दूसरी बात, तीसरी बात पर अपर गुरु का उपदेश, है ना। इसमें लिखा मतलब परम गुरु और अपरम गुरु दोनों शब्द लिया यहाँ पर, है ना। हाँ, परम गुरु किसको लिया? सर्वज्ञ देव। अपरम गुरु में किसको लिया? गंधर्व देव से लेकर के अपने गुरु पर्यंत समस्त आचार्य भगवंतों को ले लिया उसमें, अपरम गुरु में, है ना। तो इस प्रकार से ये तीसरा। और चौथे नंबर में क्या कहा? हाँ, स्वानुभव, स्वसंवेदन, प्रचुर स्वसंवेदन, ये चौथे नंबर पर लिखा। प्रचुर स्वसंवेदन से इस निज वैभव का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से ते समस्त विभव थी दर्शाऊं छू, जो दर्शाऊं तो स्वयं पोते पोताना अनुभव प्रत्यक्ष परीक्षा करी प्रमाण करवू।
अब प्रमाण करना का भी अर्थ लिख दिया अपने चंद्राचार्य कि प्रमाण करना मतलब क्या, कि देखो प्रमाण करना का मतलब ये 3 बात तो तुमको पक्की पकाई मिलने वाली है। कौन सी 3 बातें? जिनवाणी की उपासना, दूसरे नंबर पे युक्ति का अवलंबन भी मैं करके देने वाला हूँ, और तीसरे नंबर में गुरु का उपदेश, गुरु की वाणी जो मैंने सुनी है वो तुमको क्या है बतलाने वाला हूँ। अब तुमको यदि प्रमाण करना है तो तुम्हारे लिए तो एक ही काम है, किससे प्रमाण करना? ये शब्द अमृतचंद्र आचार्य देव के, कि 3 में तो तुमको कुछ भी नहीं करना है। 3 तो तुम्हारे लिए कैसा मिलने वाला है? पक्का पकाया मिलने वाला है। यदि तुमको प्रमाण करना है, तुमको मेहनत करना है, तो तुमको तो एक चीज में ही मेहनत करनी पड़ेगी। वो कौन सी चीज है? चौथे नंबर का जो पॉइंट बतलाया कि स्वसंवेदन से तुमको प्रमाण करना पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। 3 उपाय नहीं बोले अमृतचंद्र आचार्य भाई। तुम पहले आगम का सेवन तो अपन कर ही रहे, युक्ति का अवलंबन अपन ले ही रहे, पर अपन गुरु का उपदेश अपन सुन ही रहे। यदि तुमको प्रमाण करना है तो क्या करना? लिखा इसमें, क्या शब्द लिखा देखो, कि स्वयं पोते पोताना अनुभव प्रत्यक्ष थी। क्या लिखा? अनुभव प्रत्यक्ष थी। अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करी प्रमाण करो। अनुभव प्रत्यक्ष से प्रमाण करने की बात है। किससे प्रमाण करने की बात है? अनुभव प्रत्यक्ष। तो प्रमाण करने का अर्थ भी स्पष्ट कर दिया। फिर अंतिम लाइन में क्या लिखा? जो क्या अक्षर मात्रा अलंकार युक्ति आदि प्रकरणों में चूकी जाऊं तो छल ग्रहण करवा में सावधान न थऊ। सबसे ज्यादा ये जीव सावधान किसमें होता है? गलती निकालने में। क्या निकालने में? तो एक प्रेरणा भी दे दी इस टीका के माध्यम से कि भाई तू गलती निकालने में ज्यादा सावधान मत होना, क्योंकि तेरी आदत है ना। क्या आदत है तेरी? गलती निकालने की। कहाँ गलती है? गलती कहाँ है? गलती कहाँ है? गलती कहाँ है? अरे आचार्य भगवान कह रहे गलती जिसकी दोष दृष्टि होती है। देखो अभी देवलाली में बच्चों के बीच में इस बार 12 भावना 16 कारण भावना को तो नाम सभी सुने हुए हैं, लेकिन 4 प्रकार की भावना अपने यहाँ जिनागम में बतलाई गई है। वो भावना भी बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रकरण लिया था वहां पे। कौन सी 4 भावना? मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना। ये 4 भावना भी अपने जिनागम में बतलाई है। कौन सी 4 भावना? मैत्री भावना, दूसरा प्रमोद भावना, हाँ प्रमोद, तीसरे नंबर में कारुण्य भावना, और चौथे नंबर में माध्यस्थ भावना। इतनी बढ़िया बात है इस 4 भावना के अंदर में। यदि आपको गुण ग्रहण का भाव नहीं रहेगा, प्रमोद भावना में क्या लिया है? प्रमोद भावना में गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। कि हमेशा गुण ग्रहण का भाव जिसको रहता है, जिनको ज्ञानी गुरु भगवंतों को देखकर आनंद के झरने झरते हो, उल्लास का भाव होता हो, प्रमोद का भाव होता हो, ऐसे भावना का नाम क्या है? प्रमोद भावना। जिसको देव शास्त्र गुरु को देख करके उसकी वाणी सुन करके उछाला मारता हो अंदर में, उसका नाम क्या है? प्रमोद भावना। जैसे गुरुदेव जब मुनिराज की बात आती थी, देव वीतरागी दिगंबर महासंतों की बात आती हो, जहाँ वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा की चर्चा आती हो, तो ऐसा हृदय उछलता था उनका कि मतलब जो लोग उनकी वाणी उस समय सुने हैं वो लोग बतलाते हैं, तो वास्तव में ऐसा लगता था कि जैसे अभी इनके अंदर में कोई जबरदस्त आनंद की धारा बह रही हो। तो ऐसा मतलब ये इसमें इसलिए लिखा कि भैया देखो छल मतलब किसमें सावधान नहीं होना है अपने को? गलती निकालने में सावधान नहीं होना है, बल्कि शास्त्र समुद्र प्रकरण बहु छे માટે અહીં સ્વસંવેદન રૂપ અર્થ પ્રધાન છે, તેથી અર્થની પરીક્ષા કરવી। तो इसको अपन शॉर्ट में जो पीपीटी के माध्यम से, तो टीका अपन ने अमृतचंद्र आचार्य देव के शब्दों में जो टीका अपन ने अभी पढ़ी है, ये इतनी बड़ी टीका है, इसको 5-6 पंक्तियों के माध्यम से शॉर्ट करके जिससे याद हो जाए अपन सबको, है ना। ये टीका क्या हो जाए? याद हो जाए। तो उस अपेक्षा से उसकी पीपीटी भी तैयार करके आए हैं, तो उसकी पीपीटी के माध्यम से कल सुबह की कक्षा में उसकी चर्चा अपन करेंगे। तो 4 बातें और उसका प्रमाण करने का क्या अर्थ है, छल ग्रहण करने का क्या अर्थ है, ये सब प्रकरण जो है अमृतचंद्र आचार्य जी ने जो लिया है,
उसको एक संक्षिप्त में अपन समझेंगे। ओम नमः।